सारे भाइयों राम राम। फिलहाल भाई नारनूंद मौजूद हैं और रणबीर लोहान जी के फार्म पे हैं। कल आपने देखा यानी 11 सितंबर थी और वीडियो भी आपने देखी कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रणबीर लोहान जी ने कल नामांकन पत्र अपना भरा, लेकिन एक रात में पता नहीं सके, अचानक आज पता चला कि दोबारा फिर एसडीएम ऑफिस में रणबीर लोहान जी जा लिए और कल फार्म भरे थे। तो आज फिर जो बताने की जरूरत नहीं, आम आदमी पार्टी का जो आपने युगल में फटका दिखने लग रहा है, यानी आज दोबारा फिर चले गए। कहीं ना कहीं अधिकारियों ने भी सोचा गया कि ये आदमी कल भर गया फार्म तो दोबारा फिर आ गया, यानी आज आम आदमी पार्टी का नामांकन पत्र अपना भर दिया। तो लोहान साहब राम राम जी। राम राम जी, नमस्ते। राम राम जी। कदे न्यू भी सोची थी कि इलेक्शन की तो आपने सोची थी, हाँ, कि भाई आप इलेक्शन लड़ांगे, हाँ। न्यू भी सोची थी जिस दिन फार्म भरोगे उसका अगले दिन दोबारा फिर जाना पड़ेगा। हाँ, जिंदगी कोई भी कैंडिडेट एक के बार जावे ना 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 ना, सपने में भी कौन बेरा। फिर कैल वाली रात मतलब एक कयामत की रात, कैल वाली रात नहीं सी के कयामत थी कि कल आप फार्म भरे रात रात में बेरा नहीं सकेगा, सवेरे फिर पहुंच गया फार्म भरने। परमात्मा जाने जी, हम तो अपना भर भर के नशे हमने सो गए थे, सोने की तैयारी थी। तो फिर भगवान के आदेश हुए कि जा, आपकी जो विचारधारा है, आपका काम करने का जो तरीका है और आम आदमी पार्टी का जो काम करने का तरीका है, इस तरह के लोगों को पसंद करे हो। मेरे तो बहुत लोग कहा करते हैं बात तो पहला भी कि जो आप काम करो ना, इस तरह का काम आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छा मानती है इन चीज़ों को। तो शायद उन्होंने ये चीज़ें देखी होंगी या लंबे टाइम से देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता। तो मेरे को तो यही नज़र आया कि जो ये हमारा काम करने का तरीका था, तो मैं बता रहा था कि गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए काम किया जाए, ये सारी शायद इनकी नज़र थी काफ़ी लंबे टाइम से। तो मेरे को तो सिर्फ आदेश आया कि भाई आप आओ, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो समाज के। तो आदेश भाई साहब भगवान का तो नहीं आया होगा, तो किसी ने पार्टी का नाम बता, इसको बता सकते हैं? यूँ समझ लो कि इस पार्टी में तो केजरीवाल जी हैं सर्वे सर्वा, और तो जेल में है संदीप पाठक जी हैं, वो अपने अध्यक्ष जी हैं, क्या नाम इनका, सुशील गुप्ता जी, ढांडा साहब हैं, ये सारे के सारे मतलब सर्वे सर्वा हैं। भगवंत मान जी हैं, मलविंदर कंग जी हैं, एमपी हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीकी भी रहे पिछले 15-20 साल से जी। तो मुझे इनकी काफ़ी लंबे टाइम से मैं बताने लग रहा इनकी नज़र थी। ये कह सकते हो कि शायद 2-3 साल हो गए होंगे, हमारी समय समय पर बात भी हुआ करती। अच्छा, हाँ, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया हम जहाँ तक आज पहुँच गए। नहीं होया तो कल वाली रात में इतना तो कन्फर्म है, हाँ। क्योंकि अगर कुछ बातचीत होती तो कल आप निर्दलीय नहीं भरो थे, आपने पूरा बाजा गाजा के साथ पूरा मतलब, हाँ, काफिला के साथ कल निर्दलीय भरा, जोर लगा भरा पूरी गर्मी में। बस सपना में भी कोई नहीं मेरा था ये चीज़ करनी है। वो भी मतलब यही काम करा करते कि गरीब को कैसे हम तरक्की दे, स्कूल अच्छे अच्छे स्कूल जैसे दिल्ली में, ये तो कहने की भी ज़रूरत नहीं, स्कूल का और मोहल्ला क्लिनिक का तो इन्होंने रिकॉर्ड मतलब गजब कर रखा है। मतलब आपने आम आदमी पार्टी की विचारधारा सहमत हो गया आप उस विचारधारा से? ये चीज़ तो आम आदमी ही समझा करता कि भाई गरीब आदमी के लिए जो मोहल्ला क्लिनिक है, अब हम देखा है सारा दिन बहुत लोग ऐसे हैं जो मर जाए, सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि समय पर उनको इलाज नहीं मिलता और बहुत दूर तक जाने की उनके पास पैसे नहीं होते, समय, कई चीज़ें हैं। और वही चीज़ अगर उसकी मोहल्ले में मिल जाए तो बहुत लोगों की जान बचती होगी जी। तो ये इन्होंने भी एनजीओ सेक्टर में काम कर रखा है और हम भी एनजीओ सेक्टर के हैं, तो हमारी बहुत सी चीज़ें मिला कर दी और इन्हें अच्छी लगा कर दी हमारी ये चीज़ें कि ये भाई देश के लिए अच्छा काम कर रही है, देश के लिए काम कर रहे हैं पार्टी, और पढ़े लिखे भी हैं। ये जितनी भी लॉबी है सारे की सारी पढ़ी लिखी है, तभी इनका मेन फोकस पढ़ाई पर था। दिल्ली के स्कूल आज जग जाहिर है पूरे देश में, अगर हम बात करा तो दिल्ली के स्कूलों की बहुत दुनिया कायल है, और वही टीचर हैं, वही स्कूल है, कायाकल्प कर दी। प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में आकर लग के पढ़ने। वही चीज़ हमारे हरियाणा के अंदर भी देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, क्योंकि ये चीज़ें सोनू जी, जब तक शिक्षा नहीं होगी घर में और स्वास्थ्य सही नहीं होगा, आप ये मान लेना कि तरक्की नहीं होगी जी। इस घर की कोई भी घर है, चाहे आपका है चाहे मेरा है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज़ गजब की होनी चाहिए, और इनका मेन मोटिव शिक्षा स्वास्थ्य पे ही है।
तो इसलिए मेरी भी विचारधारा मेल खाओ, फिर इन में अच्छा लग गया कि हाँ ये बढ़िया काम करे देश चलो के एक लिए। फीलिंग की बात कर लिया। कल आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भर का आए, आप बाहर आए, नॉर्मल थी सारी चीजें, कल देखी पब्लिक आपके साथ थी। लेकिन आज आप एक राष्ट्रीय पार्टी का फटका गल में पहनकर दोबारा नामांकन भर का आए, तो उस टाइम फीलिंग कैसी थी? देखो कल भी गरीब और जो किसान परिवार है हमारा, तो मेन मोटिव वही है कि गरीब और किसान परिवार को कैसे तरक्की दे। और कल आपने देखा होगा ये जो दूसरी पार्टियां हैं, इनके एक भी किसी भी जो प्रदर्शन था इनका, कोई नाचना कूदना या ढोल नगाड़ा, कल एसडीएम ने कहा कि यार निर्दलीय है, आप फार्म भर लग रहे हो, लेकिन आपका जो काफिला था बहुत लंबा चौड़ा था, लोग बड़े नाचते कूदे इतनी गर्मी में। और सही पूछो तो हमारी तो कल परसों की तबीयत सी भी खराब है और आप देखने लग रहे हो मैंने भी, और 36 घंटे से मैं सो भी नहीं रहा और बैठ भी नहीं रहा, सही पूछो तो लगातार। ये भी कह सको कि भाई उनके आदेश हुए, जो देखो पार्टी के सर्वे सर्वा है, उनके आदेश हुए कि भाई आ जाओ, हम ऐसे ऐसे अपना यहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं आपको, और मैं चला गया जी। और मेरे को विचारधारा तो मेरे भी पसंद थी इनकी कि मैं पढ़ाई। एक चीज लोहान साहब, मतलब आप एकदम सहमत फिर कैसे हो गए? नहीं देखो कल अपना निर्दलीय का तो भर दिया, उनका एक आदेश आया, यानी वो है तो सारा कुछ 8-10 घंटे में इतना है। हाँ सवेरे तो आप घर भी आ लिए, 8-10 तो एकदम सहमत, मतलब किस तरीके से, बिना कोई डिसीजन या किस तरीके से? देखो मेरे परिवार में शिक्षा है, मेरे पिताजी भी टीचर थे, मेरे ताऊ जी भी टीचर थे, मेरे भाई भी, जैसे हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े, सिस्टर भी मेरी लेक्चरर है, छोटी सिस्टर भी मेरी लेक्चरर थी, बाहर चलेगी, मैं भी मास्टर डिग्री मैंने कर रखी है जी। घर में हमारा पढ़ाई का माहौल है, और हमारे घर में जितने भी लोगों का आना जाना रहा है गांव का, उनके घर में सब में पढ़ाई का माहौल है। हमने यह चीज़ तो बचपन से ही दी मेरे बाप दादा ने। तो मुझे इस बात का आइडिया था कि ये जो काम करने लग रहे ना, वह पढ़ाई और स्वास्थ्य जब होगा, और यही मेन मोटिव हमारी भी जो एनजीओ यारी कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे हम काम करा। अमेरिका में भी करा, इंडिया तो छोड़ो, यही तो हमारी विचारधारा तो मेल खा हुई थी। तो हम कई बार चर्चा करा करते कि देश के लिए काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हैं, मोहल्ला क्लिनिक कर दिए। तो जो गरीब आदमी है ना, वो मैदानता में तो जाने रहा, और छोटी मोटी हारी बीमारी ऐसे डॉक्टर वहाँ बिठा दिए कि भी छोटी मोटी हारी बीमारी खातर भी उन्हें बाहर धक्के नहीं खाना पड़ा, और कम से कम पैसे में और कम समय में अगर उपचार मिल जाए, जल्दी ठीक हो जाए, तो वो काम केजरीवाल जी ने कर रखा था। तो चर्चा तो हुआ करती कि भाई जो मेन है गरीब है, अमीर के पास तो पैसा जी जहाँ मर्जी चेक करा लेगा। बीमारी तो है कि भाई गरीब तो गरीब आदमी, किसान है हमारा, गरीब है, बहुत ऐसे हैं सोनू जी जो पैसे नहीं है उन पे और मर जाए। मैं अपने मेरे गांव में दिखाऊंगा, शुगर थी 7.5 भांडे गए और वह बेचारी मर गई। शाम का समय है जी, अगर वह 3-4 महीने पहला मेरे पास आ जाती ना, उन्हें मैं मरने नहीं दूँ था। यहाँ 7.5 चक्कर में पड़े रहा, वहाँ उसका शुगर थी 650, और डॉक्टर कहें कि भाई 3 महीने जिसका 300 से 650 के बीच में शुगर हो, उसके अंदर के जितने फंक्शन है सारे खत्म हो जाएं, तो अभी बेचारी न्यू मरी। तो कितने के गरीब आदमी होगी जिन्हें न्यू नहीं तरह हो के रहा है। मैं उसका हस्बैंड ने बोला क्या हो रहा है, बोला बेरा नहीं क्या हो रहा है, सारा दिखा ली, सारा कड़ा दिखा ली। नारायण में जितने भी थे जो जिन पर कोई टेस्ट नहीं है, उन लोगों का घरों दिखा लिया बेचारा ने। तो ये मोहल्ला क्लिनिक जो है ना, ये बड़े, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई ये रामबाण है गरीब आदमी के लिए। और शिक्षा का तो आपको पता ही, उन्होंने बड़ा गजब डाल रखा है। तो ये चीज़ें हैं, इससे प्रभावित तो थे जी, पढ़ी लिखी फैमिली है, और पढ़ी लिखी बात अगर कोई करेगा देश के लिए अच्छी तो लगेगी जी। पार्टी अलग चीज है, पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता या जो उम्मीदवार है वो अलग चीज है। हाँ। केजरीवाल जी फिलहाल जेल के अंदर हैं, तो किस तरीके मतलब अपने आप को आपने संतुष्ट कराया कि हाँ मैं मतलब सही पार्टी के साथ जाने लग रहा हूँ? देखो जी, आपको मैं बताऊँ, अभी तक कोई मुख्यमंत्री जेल में नहीं है। ये पहला इन्होंने, मतलब इसी के जल्दी थी, एमपी का इलेक्शन तक पहला जेल में भी दे दिए। मतलब एक ऐसा, ज़्यादा तो नहीं, मैं बाहर था उस समय, कि एक कानून बनाया इन्होंने,
और वो कानून बनाया है, जैसे पूरी नॉलेज नहीं है मेरे को अभी शराब नीति वाला। हाँ, लेकिन कौन सा था वो कानून, मेरे को थोड़ा मैंने पढ़ा भी था उसके बारे में, कि एक कानून पास करा गया और उस कानून के तहत इनको फंसा करके ना उसमें अंदर डाल दिया। यूं कितने दिन रोकेंगे जी? जो आदमी अपने देश के लिए काम लग रहे कर, उनकी स्पीड को रोकना कब तक? ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि शराब नीति गलत थी, फलाना था, ढिमका थी। शराब नीति यहाँ अपना हरियाणा में पहली दफा एक ऐसी चीज देखी थी मैंने, कैप्टन अभिमन्यु आर्य समाजी का अपना आपने, मैं तो आर्य समाजी पे थूक रू हूँ जो सा दारू का मंत्री बन जाए। आर्य समाजी का दारू का मंत्री का काम के, और दूसरी बार हरियाणा तो पद है, देखो सरकार ने नहीं, दारू का मंत्री जरूरी है, शिक्षा मंत्री बन लेंदा और बतेरे थे, कह दिंदा कि जी चीफ मिनिस्टर जी मैं नहीं, लेकिन माल है इतना पी गया, दुनिया में सब तो घड़ा माल इसमें। हरियाणा में पहली दफा ऐसा हुआ था कि ये जब मंत्री बना था तो हरियाणा से आउट जाया करती दारू। या तो सुनी थी कि पंजाब तो आउट किया गई, राजस्थान से आउट की, हरियाणा में आ गई। ये पहली दफा हुआ था कि हरियाणा से आउट गई, पंजाब में, राजस्थान में, इवन गुजरात तक। यानी कि 5 लाख जैसे महीने की बोतल बनानी हो और ये बढ़ाया करता 20 लाख, तो 15 लाख कर दार दी। आड़ा पकड़ो ना एक बार मेरा पट है ले, मेरा दिया आम आदमी पार्टी का पटका है, मैं बताऊंगा गलत से ठीक है, और क्या मेरे का नहीं है बता लेंगे के गलत सर के ठीक है। झूठ तूफान करके ना तो केजरीवाल भी फंसा रखे, हम नहीं फंसा लेंगे कल है। आप बड़े आरोप लगाओ कैप्टन साहब ऊपर, अगर स्पष्टीकरण पर पूछा जाओ तो आप एक बात भी कहो कि सारी पब्लिक के रुके मारे, सारा नारायण दल का रुके मारे हैं। हाँ। जो सारे झूठे रुके मार देंगे तो आप भी फिर इनका आंदोलन का गल या कोई भगवान का रूप है पब्लिक। एक आदमी कह दे दिन चंगे जड़े है, मैं कल्ला कहना तो मैंने 50 आदमी कहते जड़ा है। यो आम आदमी नु कह के कैप्टन अभिमन्यु का भतीजा, कैप्टन अभिमन्यु का भतीजा के मैं को कैप्टन ने मार चाट लिया। आप अपनी आत्मा पर हाथ धरो, जब यू शराब का मंत्री था उतनी आउट की जा कर दिया हरियाणा तक खूब टिकाकन, और अब भी भारतीय जनता पार्टी का राज है। ईब इतनी को नहीं सुनना नहीं मिलती। ईब जो भी आबकारी मंत्री है, शराब का मंत्री है, अब नहीं जाती हरियाणा से। ऐसा चेपिया काम मेरा बैरी ने, मतलब मारे तो आंकड़े आकर दे। उस समय मैं दुष्यंत चौटाला टीवी पर बैठा करता कि 5 लाख अगर महीने का बड़ा है तो यहाँ 15 लाख बोतलें बढ़ती है, ऐसा था। तो ये अब भी तो भारतीय जनता पार्टी का राज है। मैं कहने लग रहा अब नहीं है इन 5 साल में वो काम जितना इसने करा था। बिलो दिया काम बॉर्डर के तो मार दिए नौजवान बालक पिला पिला कर इतनी आउट नहीं के धक्का तो प्याई होगी, उन्हें अपनी मर्जी भी होगी। देखो बच्चा बुद्धि है जी, उसने जब नॉलेज ही नहीं, उसने तो किमें खवा पिया दो। जब मैं मुझे पता है कि जब मैं छोटा था, मेरी एज छोटी थी, उसमें कोई बच्चा कह देता कि चल एक बार वहाँ तक जाना है, तो मैं कहता ठीक है। और मेरे पिताजी ने कहते कि ना ऐसा काम नहीं करना, तो मैं मेरे पिताजी ने अंदर कहा था मेरे पापा जी खाम खाई मेरे बाहर घूमन के मारे डर रहे हैं, चिड़े हैं, पता नहीं 100 तरह की बात आ रही। आज मैंने निवेरा कि मेरे पिताजी क्यों कहा हर दे, मेरे को पता है इस बात का। ये सारी चीजें जी चिड़ नहीं है, लोगों को पहले से ही पता चल जाता है। मैं अब कहने लग रहा अभी तो भारतीय जनता पार्टी राज है, जब इसका राज था तब नहीं था इतना। इसने तो बिलो दिया काम बॉर्डर को ऊपर को, जो अगर 95 में फ्लड आई थी ना और नदी भर के इतनी आ गई ऊपर को जान लग गया। मैंने देखा हाड़ नरवाना गए, ये जसवीर भाई मेरा आ रहा है छोटा, एक ड्यूटी ला दी किसी ने, अग भाई जाओ रही एक आदमी फंस रहा है, और ऊपर को जो ओवरफ्लो हो रहा था ना नदी, ऊपर को मोटरसाइकिल लेके चले थे। उस समय तो हरियाणा का बॉर्डर पर को ओवरफ्लो हो रही थी दारू, अब नहीं है। मैं कहना तो लग रहा हूँ, लेकिन शिक्षा नीति भारतीय जनता पार्टी की जमाखती 0 है, 0 बना दिया। सरकारी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ेगा उसने फीस देनी पड़ेगी, और प्राइवेट में पढ़ेगा तो फीस माफ। तो इसका मतलब निजीकरण के ऊपर ध्यान ज़्यादा है। तो गरीब आदमी क्यों कर पड़ेगा? और ये नहीं कहें कि भाई शहर में टीचर बढ़िया है, और गरीब आदमी जो हमारे ग्रामीण स्तर का बच्चा उनके पास है नहीं, ऊपर वाले और वो सुविधा है ही नहीं। तो आप सोनू भाई ने ये बताओ, गरीब आदमी पर वह सुविधा नहीं है तो वो सक्सेस कैसे होगा? इस चीज़ पे मेन
फोकस है केजरीवाल जी का स्कूल पे और क्लिनिक मोहल्ला पे। एक राष्ट्रीय पार्टी तब आप इलेक्शन लड़ोगे, कैंडिडेट आप होगे, और सबसे बड़ी चीज है कि आज तक के मतलब जितने भी चुनाव रहे हैं, हर चुनाव में 2 कैंडिडेट नारायणुंद के होया कर दे, कम से कम 2। फिलहाल आप बच गए, ना बीजेपी का कैंडिडेट नारायणुंद का, ना कांग्रेस का, ना इनेलो का, और कोई भी नहीं है, केवल आप पहले आगे जो एक राष्ट्रीय पार्टी का कैंडिडेट हो। तो नारायणुंद का किस तरीके का मतलब आप ये उम्मीद करो कि भाई नारायणुंद का साथ आपने मिला एक कैंडिडेट के तौर पे? देखो मैं मेरे माँ बाप हैं ये, और माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों पर रहेगा ही रहेगा। और मुझे तो ज़्यादा कहने की भी जरूरत नहीं, मेरा गांव और मेरा चारों तरफ का ग्वांड, आप भी मेरा गांव ही हो, 10-20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव हैं सारे के सारे गांव में हैं। ये चारों तरफ अगर मैंने को मेरा ही घर मेरा ही गांव, सारे घर सारे गांव में तो ये कहूँ जी, किसान और मजदूर जो भी है, जो सोच का पता चल रहा है गरीब आदमी ने कैसे ऊंचा उठाए, वो सारे मेरे अपने हैं। और रही अकेले नारायण की बात है कि ये मेरे माँ बाप हैं। मेरे माँ बाप कभी भी बच्चे के लिए बुरा सोच ही नहीं सकता। और राष्ट्रीय पार्टी ने यहाँ आज नारायण में टिकट दे दिया, तो माँ बाप अगर मैंने गलती कर रखी होगी तो मैंने धमका लेगा और चुप भी करा लेगा, और मैंने गलती नहीं कर रखी तो मैंने आगे रास्ता दिखा देगा। माँ बाप तो रास्ता ही दिखावे हैं, और गलती कर रखी होगी तो एक दो दर भी देगा। पार्टी का प्लस पॉइंट आपने क्या मिलेगा? एक आप निर्दलीय लड़ो थे कल तक, तो आप नारायण हलकत है, अब आप एक पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर लड़ो, तो इसका क्या प्लस पॉइंट मिलेगा? देखो राष्ट्रीय पार्टी है जी, गुजरात में भी डंका बजा आपकी बार थे इनका, और महाराष्ट्र में गोवा में आपने देखा बड़ा फाइट करी है, 2-3 सीटा पर तो गजब की है ना। और पंजाब में तो आप समझो तहलका मचा रखे हैं, हर दिल्ली में है ना। अब धीरे धीरे पूरी स्टेटा में, पूरे भारत में, मतलब इस इलेक्शन के बाद पूरे देश में 29 में, पूरे इंडिया में ये आप देखोगे गली गली में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। और ये लोग गरीबी हटाओ और किसान और मजदूर को शिक्षित करो, इसके ऊपर काम कर रहे थे। और ये काम देखना ये मेरी भी ड्यूटी लगेगी, और परमात्मा ने सुखचा गरीब परिवार और मजदूर के लिए मैं भी काम करना चाहूँ। जितनी गजब की मेरी ड्यूटी लाऊंगे उतना गजब का काम करूँगा मैं अपने देश के लिए, आम आदमी बन के। हाँ जी, मैं आम आदमी तो पहले भी था, इसीलिए तो मेरा मेल खाया कि मैं पहला भी गरीब तक गरीब आदमी दौड़ चला जाया करता कि बता भाई, मैं अमेरिका बैठे बैठे गरीब आदमी तक नहीं गया। वहाँ अमेरिका में कितने के गरीब मजदूर के बच्चे थे जो बीमार हो गए थे, हम वहाँ पहुँचे। तो वो इसीलिए तो पहुँचे थे कि भाई हमने 16-17 साल से काम करने लग रहे थे इस काम पे। और इस पार्टी का जो मेन मोटिव वो भी यही है कि एनजीओ सेक्टर से निकली हुई पार्टी है, और गरीब आदमी के लिए काम करना। मैंने एक चीज़ बड़ी खास देखी पार्टी में, शाम ने भी और रात ने भी मैं मिला, कि गरीब तक गरीब तबका इतना भरोसा में है कि ये आदमी, और भरोसा में इसलिए नहीं है, अब तो 10-15 साल तक हैं सरकार में है और भरोसा टूट नहीं रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं काम बड़ा गजब का करने लग रहे हैं। और गरीब तो गरीब आदमी ने ठाण खातर, और गरीब तो गरीब आदमियों में टकरे सारे। अरे भाई बड़ा मजा आया। आप देखने भी लग रहे होगे कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, निचला स्तर पर जाके काम कर रहे हैं। तो मेरी समझ में असली जो जड़ है ना, वहाँ तक पहुँच रहे हैं कि यहाँ काम करना है ताकि हमारा देश तो तब तरक्की करा ना कि अंतिम छोर का आदमी, अंतिम पंजाब भी ये क्या भारतीय जनता पार्टी के अंतिम पंक्ति में जाके हम काम करेंगे। 10 साल में एक जगह करा तो बताओ। और केजरीवाल की सरकार तो जी दिल्ली में देख लो, पंजाब में देख लो, अंतिम छोर पर काम कर रही है। अरे हम भी अंतिम छोर पर काम करांगे हरियाणा के अंदर। चलो लोन साहब, कल आप एक निर्दलीय के तौर पर अपील कर रहे, तो आज एक कैंडिडेट पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट होने का नाता दोबारा मतलब नारायण हलके की जनता तक किस तरीके की अपील करना चाहूँ? मैं तो यही कहूँगा जी, देखो हमारा जो मेन मोटिव है किसान और मजदूर परिवार के लिए काम करना, वही पार्टी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। उनका भी मेन मोटिव यही है कि गरीब और किसान परिवार को किस तरीके से हम तरक्की दें। वो पढ़ेगा ज़्यादा तो तरक्की अच्छी होगी, और बीमार नहीं होगा तो घर खुशहाल होगा। ये सारी चीज़ें उनकी जो विचारधारा थी वो कर देते हमने अच्छी लगा कर दी, इसलिए उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। और मैंने भी
इसमें आस्था जताई कि भाई ये बिल्कुल इस देश के लिए सही है। और मैं पूरे नारायण हल्का से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो कदम है उसी कदम पे हमारा कदम रहेगा सारी ज़िंदगी, और हमेशा गरीब से गरीब और किसान जो भी हमारा कमेरा वर्ग उसके लिए मैं काम करता रहूँगा, और पार्टी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त रहेगा। और जितने भी हमारे केजरीवाल जी हैं और हमारे जो पाठक जी हैं, सुशील गुप्ता जी, और हमारे जो ढांडा साहब हैं, अपने जिला अध्यक्ष जी हैं, ये जितने भी नेतृत्व है इनका सबका, नारायण हल्के के जितने भी हमारे हैं, ढांडा साहब अभी एक मिर्चपुर के गए हैं, सुभाष जी, ये सारे के सारे इनका सभी का जो सानिध्य में मैं काम करूँगा, इनकी रेख देख में मैं काम करूँगा, और जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं तरक्की करूँगा, और ये सारे के सारे मेरे साथ देंगे और गजब का हम यहाँ काम कराएंगे और विजयी होंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। झाड़ू फेर देंगे भ्रष्टाचार में। तो भाई देखो वही चीज़ है, ये सारी चीज़ें भविष्य का गर्भ में है। सबसे बड़ी बात तो ये है, 8 तारीख ना पता चलेगा कि रणबीर लोहान का हाथ में झाड़ू आवा है या नहीं आंदी। वैसे खुद के पास झाड़ू है, लेकिन वो पावर वाली, वो ताकत वाली झाड़ू